देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मॉस्को में आयोजित फेस्टिवल में हजारों को दिया परमात्मा संदेश। रूस की राजधानी मॉस्को में गर्मियां नाम से एक फेस्टिवल जो कि 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त में मनाया जाता है। इसमें मॉस्को शहर के भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, भारतीय दूतावास मॉस्को तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मॉस्को द्वारा किया जाता है। इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज मॉस्को को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें मॉस्को सेंटर तथा बाल्टिक देशों की निदेशिका बीके सुधा ने सभा में उपस्थित लोगों को परमात्म ज्ञान से अवगत कराया तथा राज्यों का अभ्यास भी कराया। When you have loving connection with yourself, you will get or accumulate peace. When you have loving connection with God, you accumulate power, the inner power. And when you have loving connection with others, you accumulate happiness. लगभग 1.5 घंटे तक चले इस व्याख्यान ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, साथ ही राज्यों की गहराइयों को समझने का अच्छा अवसर दिया। देखिए इस पर हमारे संवाददाता बीके हरीश की रिपोर्ट। आज हम रशिया की राजधानी मॉस्को में खड़े हैं, जहां भारत सरकार के द्वारा जो मॉस्को में भारतीय दूतावास है उसके द्वारा यहां पर एक फेस्टिवल भारत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लेटमिंग मॉस्को यानी कि मॉस्को में गर्मियों का सीजन किस प्रकार से भारत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा रेड स्क्वायर पर जहाँ पर क्रेमलिन है वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया है और उसके द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया जा रहा है और लोगों को ब्रह्मा कुमारी का तथा परमात्मा का परिचय दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। अभी हमारे साथ जो पार्टिसिपेट थे वो एक इन्होंने राजयोग का यहाँ पर अभ्यास किया है, जो रशिया वासी हैं। चले इनसे पूछते हैं कि हाउ यू फील राजयोगा नाउ, यू एक्सपीरियंस राजयोगा, सो टेल सम एक्सपीरियंस अबाउट इट। Actually, it was my first time experience and I really liked it, and Didi helped us a lot, all of the people from Moscow, Russia, and now we can learn more about peace, a peaceful relationship. तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार से मॉस्को में इतनी तड़क धड़क की दुनिया में ऐसे माया के शहर में लोग किस प्रकार से राजयोग के अभ्यास कर रहे हैं और कितने उत्सुक हैं राजयोग सीखने के लिए। कैमरा पर्सन बीके मायाजीत के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज, मॉस्को, रशिया। अगले दिन ब्रह्मा कुमारीज मॉस्को के द्वारा सांस्कृतिक हिंदी और रूस के आध्यात्मिक गीतों की प्रस्तुतियां भी दी गई। संस्था की बहनों की प्रस्तुति देखकर उपस्थित लोगों में आध्यात्मिकता की लहर चलने लगी। सभी ने असीम शांति का अनुभव किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले बीके सदस्य। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एलएस कॉलेज के 126वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी का मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके सीता एवं अन्य बीके सदस्यों ने उन्हें अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया, साथ ही ईश्वरी सौगात भी भेंट की। बीके बहनों समेत बीके अरविंद, बीके डॉक्टर फलक ने राज्यपाल जी को नशा मुक्त भारत अभियान की ग्रैंड सेरेमनी में आने का निमंत्रण भी दिया। अवसर पर डॉक्टर फनीश चंद्र ने एलएस कॉलेज और ब्रह्मा कुमारीज वैल्यूज एजुकेशन का जो MOU साइन हुआ है उसके बारे में सभी स्टूडेंट्स एवं गणमान्य व्यक्तियों को जानकारी दी। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित म्यूजिकल एक्सरसाइज के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राध्यापक समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। जियो और जीने दो विषय पर CAQM में कार्यशाला। दिल्ली के लोधी रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में जियो और जीने दो विषय पर आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के तौर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से राज्य प्रशिक्षक बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा कि समाज को अधिक देना है और समाज से कम लेना है, देना ही लेना है। देने की भावना से समाज में सामंजस्य स्थापित होता है। समापन पर प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। तकनीकी सदस्य डॉक्टर SD अत्री ने कहा कि हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। कार्यालय में पूर्ण निष्ठा से कार्य करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया हम दें, हम सबको दें, प्रकृति को भी दें, हम समाज को भी दें,
हम CA-QM को भी दें। अब हम क्या कर रहे हैं, हम CA-QM से ज़्यादा ले रहे हैं और कम दे रहे हैं। हमारी नज़र कहाँ होती है, कोई भी बात आती है अधिकार की, हम लाइन में सबसे आगे होते हैं, और जब कर्तव्यों की बात आती है, सब तो नहीं होते, थोड़े लोग तो होते हैं, तो हाँ हम लाइन में पीछे हो जाते हैं सबसे। इसलिए हमारे चेहरे पर खुशी नहीं है। खुशी कब आएगी, जब सबसे आगे लाइन में होंगे। इतने अच्छे तरीके से जो प्रस्तुत किया, बताया, जब ये घुसे थे तो सब ऑलमोस्ट जैसे देखा बहुत सारे सीरियस बैठे हुए थे। इसमें माहौल यही रहता है, लेकिन थोड़ी जैसे कभी कभी हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और अल्टीमेटली जो दुनिया में काम होते हैं वो खुशी के लिए किए जाते हैं। MP के बैतूल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र भाग्य विधाता भवन में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार जी ने पहुंचकर सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर BK मंजू ने माननीय जिला अध्यक्ष को ईश्वरीय वरदान देकर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। साथ ही ज्ञान चर्चा कर राजयोग को अपने जीवन में धारण करने की शुभ प्रेरणाएं भी दी। यूपी के वाराणसी स्थित JCI शाहगंज सिटी के द्वारा आयोजित एक दिवसीय खुशनुमा जिंदगी और हार्मनी इन रिलेशनशिप विषयक सेमिनार को ब्रह्मा कुमारी से राजयोग शिक्षिका BK तापोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि आत्मा के मौलिक गुणों की पहचान और स्व अनुभूति से ही हम अपने जीवन में खुशहाली और आपसी संबंधों में मधुरता का अनुभव कर सकते हैं। BK तापोशी ने खुशहाल जीवन के लिए विशेष टिप्स देते हुए अनेक एक्टिविटी द्वारा उपस्थित लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने राजयोग द्वारा गहन शांति की अनुभूति भी कराई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए JCI शाहगंज की प्रेसिडेंट दीपा सेठ ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाने वाले राजयोग ध्यान पद्धति और ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में अपनाकर निश्चित रूप से हम अपने जीवन को खुशहाल और मधुर बना सकते हैं। आगे सेक्रेटरी आदित्य गुप्ता, प्रोग्राम डायरेक्टर उज्जवल सेठ आदि ने भी संबोधित कर संस्था का आभार जताया। स्थानीय शाखा प्रभारी BK समिता, BK रीता, BK उषा के साथ BK अनीता का भी आयोजकों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।